तो हम इसको इसलिए मैंने कहा क्योंकि अभी क्योंकि फ्री ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स है, तो तमाम स्टूडेंट्स को जो सा है वो अवेलेबल होगा। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, तो आपने करना है एक बेंचमार्क जो सा है वो इसका इंस्टॉल करना है, और एक माई एसक्यूएल जो सा है वो सर्वर करना है। तो ये मैं आज आपको बता देता हूँ, और नेक्स्ट थर्सडे को ना मैं इसकी कंप्लीट जो सा ना लेक्चर ही इसके ऊपर ले लूँगा कि हाउ यू विल स्टार्ट द डेटाबेस एंड हाउ यू विल चूज़ द डेटाबेस, उसका मतलब क्या होता है, और लोकल होस्ट जो सा वो आपने कैसे डिफाइन करना है, और फिर इस तरह की सारी चीज़ें, हाउ यू विल कनेक्ट विद द डेटाबेस, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो आप जाएँगे, सबसे पहले आप ये इधर से जैसे देख रहे हैं कि आप mysql.com पे चले गए और डाउनलोड्स में चले गए, ठीक है? तो ये जनरल जो-सा ये आपकी है वेबसाइट है। तो माई डाउनलोड्स में जाके तो यू विल गो द कम्युनिटी जीपीएल, ठीक है ना? जीपीएल जो-सा ना इट्स अ लाइसेंस, जनरल पर्पस लाइसेंस जो-सा होता है ये वो है। तो ये जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आते हैं ना वो अंडर द जीपीएल लाइसेंस आते हैं, ठीक है? जनरल पर्पस लाइसेंस इनको कह देते हैं। तो इसमें आप जनरल पर्पस लाइसेंस में आ गए, तो इसमें आप जाएँगे MySQL कम्युनिटी सर्वर। यू विल गो इन कम्युनिटी सर्वर। तो अब ये देखें, इधर अब आपके पास आ गए हैं मैक है, तो इधर से यू कैन चूज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू आर यूजिंग, ठीक है? तो ये आपके पास है, विंडोज है, उबुंटू है, यूबियन लिनक्स है, ठीक है ना, सोलेरिस है, रेड फिडोरा है, हैट है, और फिडोरा है, लिनक्स है, ओरेकल सोलेरिस है, मैक है, फ्री डी बी एस डी है, तो सोर्स कोड है। तो इसका सोर्स कोड भी यू कैन गेट आल्सो द सोर्स कोड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तो अगर आप डेवलपर हैं तो आप सोर्स कोड लेके, तो अगर आप कोई और इसमें की फीचर ऐड करना चाहते तो वो करके अपलोड कर सकते हैं। तो वो भी जीपीएल के थ्रू ही होगा, मतलब उसके लिए तो आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते। तो ये सारे हैं, तो आप इधर से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे और चूज करेंगे। अच्छा, ये जो है ये अब मेरे मैक के लिए आ रहा है, ठीक है? तो मैक के लिए जो है ना वो एक डीएमजी फाइल आती है और एक कंप्रेस टार फाइल आती है। तो ये उसके डिफरेंट फाइल्स हैं, और कंप्रेस टार आर्काइव फाइल है, ये दोनों खैर सेम है। तो इधर से आप 32 बिट या 64 बिट अपना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वे वो देख लेंगे, वो चूज़ कर लेंगे, और उसके बाद जो सा ये टार फाइल है, ये अगर आप मैक यूज़र हैं तो देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डीएमजी फाइल एंड द टार फाइल। तो लेकिन अगर आप लिनक्स यूनिक्स यूज़र्स हैं, देन यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द tar file. Actually we can say that these are the bundle of files, ठीक है? तो first you have to untar the files and then you will install, then you will find to get the exe file from there, and then you will install, start the installation, ठीक है? तो ये उसका एक तरीका होता है कि उनको अगर मोर देन वन है तो उनका एक बंडल बना दें, तो उसको जो सा है वो टार और अनटार करना कहते हैं। तो एक तो ये आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और दूसरा जो सा है, अगर हम इसमें बैक जाएं तो आपको, हाँ, ये माई एसक्यूएल वर्क बेंच, ठीक है, ये आपने इंस्टॉल करना है वर्क बेंच। तो दिस इज अ ग्राफिकल इंटरफेस। तो ये मैं मतलब वैसे तो कोशिश करूंगा कि आपको ग्राफिकल इंटरफेस जो है ना उसका भी बताता जाऊं साथ, लेकिन हम थ्रू कमांड्स करेंगे ताकि आपको पता हो कि अगर आप ग्राफिकली भी करते हैं तो उसके बैक एंड पे कमांड किस किस्म की चल रही हैं। तो और लेकिन ये है कि हम उसको जो है वो ज़रा डिटेल में समझ लेंगे कि उसका मतलब क्या है, डेटाबेस का क्या मतलब होता है, इंस्टेंस का क्या मतलब होता है, और डेटा डिक्शनरी को कैसे एक्सेस करते हैं, और उसको रन कैसे करते हैं, और उसके साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, डिफरेंट जो यूज़र्स होते हैं वो किधर मैनेज हो रहे हैं, उनके पासवर्ड्स कैसे हैं। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो पूरा लेक्चर है ना, वो हम इसी के ऊपर ले लें। तो फर्स्ट यू विल इंस्टॉल, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। ये इधर मैंने कल की थी। तो माईएसक्यूएल, तो ये देखें, ये इसको कहते हैं टर्मिनल, ठीक है? तो आपके पास भी वो जो बैश टर्मिनल आ रहा होता है, और इसमें एक्चुअली ना थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम ये आएगा, प्रॉब्लम नहीं, खैर, तो वो आपने खुद उसको सॉल्व करना है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये जो विंडोज़ है ना, ये मुझे यूज़ किए हुए तकरीबन हो गए